हमारी ये धरती और इस पर रहने वाले जानवर जैसे दिखाई देते हैं, आज से लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस जमाने में जानवर न सिर्फ बेहद विशालकाय और विचित्र हुआ करते थे, बल्कि काफी खतरनाक भी होते थे, जो डायनासोर जैसे बेहद ही खूंखार जानवर का भी शिकार करने की काबिलियत रखते थे। हालांकि आज की तारीख में उनकी तस्वीर को देखकर भले ही वो आपको किसी फिक्शनल मूवी के कोई कैरेक्टर लगे, लेकिन यकीन मानिए कि किसी जमाने में इनका अस्तित्व इस धरती पर हुआ करता था। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस बेहद ही अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको 10 ऐसे ही क्रेजी क्रीचर्स की प्राचीन प्रजातियों से रूबरू कराने वाले हैं। क्वेट्ज़ल्कोएटलस। वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेट्ज़ल्कोएटलस के साथ, जिनका अस्तित्व धरती पर आज से करीब 66 से 72 मिलियन साल पहले हुआ करता था। इनकी लंबाई लगभग 10 से 11 मीटर तक हुआ करती थी, जबकि इनके पंख का फैलाव भी करीब 10 से 11 मीटर तक होता था। ये जीव लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते थे और एक दिन में लगभग 643 किलोमीटर की यात्रा करने की काबिलियत रखते थे। यही वजह है कि इनकी गिनती अब तक के सबसे विशालकाय उड़ने वाले जीव के रूप में की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि क्वेट्ज़ल्कोएटलस का सबसे पहला अवशेष साल 1971 में टेक्सास के बिग बेंड नेशनल पार्क में पाया गया था। हालांकि इसके बाद अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, रशिया और जॉर्डन के कुछ इलाकों में भी इनके अवशेष पाए गए थे। विशेषज्ञों की माने तो ये जीव पूरी तरह से मांसाहारी हुआ करते थे, जो उड़ने और रेंगने वाले छोटे मोटे जीवों के साथ साथ मछलियों को अपने डाइट में शामिल करना बेहद पसंद करते थे। टैनीस्ट्रॉफियस। इस लिस्ट में आइए अब आपकी मुलाकात टैनीस्ट्रॉफियस से कराते हैं। हालांकि आज इनकी तस्वीर बिल्कुल किसी कार्टून फिल्म के कैरेक्टर जैसी लगती है, लेकिन किसी जमाने में ये किसी विशालकाय राक्षस से कम नहीं थे। लगभग 6 मीटर तक की लंबाई वाले इन जीवों के फॉसिल्स चाइना, मिडिल ईस्ट और यूरोप में मुख्य रूप से पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि आज से करीब 208 से 247 मिलियन साल पहले ये जीव पानी और जमीन दोनों जगहों पर जीवित रहने की काबिलियत रखते थे और ये अपना अधिकतर समय नदियों और झीलों के किनारे मछलियों को अपना शिकार बनाने में बिताया करते थे। मेगेलेनिया। लुक्स में मेगेलेनिया भले ही किसी कोमोडो ड्रैगन की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में ये कोमोडो ड्रैगन से कहीं बढ़कर जालिम शिकारी हुआ करते थे। यही वजह है कि ये विशाल छिपकली अपने जमाने में बेहद ही खतरनाक जानवरों में से एक मानी जाती थी। इनकी इस दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने सामने आने वाले बड़े से बड़े जीवों को भी पल भर में ही मौत की घाट उतार देते थे और फिर उसे अपना निवाला बना डालते थे। लगभग 5 मीटर तक की लंबाई वाले मेगेलेनिया की स्मेलिंग एबिलिटी बड़ी ही कमाल की होती थी, जिसकी मदद से ये अपने शिकार का मीलों दूर से ही पता लगा लेते थे। टाइटानोबोआ। प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स की लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले टाइटानोबोआ स्नेक की लंबाई लगभग 15.24 मीटर हुआ करती थी, जबकि इनका वजन करीब 1 टन तक होता था। मौजूदा समय के कोलंबिया में पाए जाने वाले ये सांप इतने खतरनाक थे कि मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों को भी अपना निवाला बना डालते थे। साल 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में टाइटानोबोआ के करीब 28 फॉसिल्स को ढूंढा गया था और यही वजह है कि इस खोज को साल 1902 में खोजे गए टी-रेक्स के अवशेष के बाद सबसे बड़ी खोज माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो टाइटानोबोआ की उत्पत्ति डायनासोर के विलुप्त होने के बाद हुई थी और यही कारण है कि इनकी गिनती उस समय धरती पर मौजूद सबसे विशालकाय जीव के रूप में की जाती थी। ये सांप कितने विशालकाय हुआ करते थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इनकी तुलना आज की तारीख में धरती पर मौजूद सबसे बड़े सांप से की जाए तो ये आकार के मामले में आज के सबसे बड़े सांप से काफी बड़ा हुआ करते थे। लेवियाटन। प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स की इस लिस्ट में अब हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं वो आज से करीब 13 मिलियन साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेवियाटन व्हेल की, जिनका सबसे शुरुआती अवशेष साल 2008 में पेरू के कोस्टल डेजर्ट में पाया गया था। ये जीव लुक्स के मामले में काफी हद तक मौजूदा समय के स्पर्म व्हेल से मेल खाते थे और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये स्पर्म व्हेल के पूर्वज भी हो सकते हैं। लगभग 15.24 मीटर से 18.28 मीटर तक की लंबाई और करीब 50 से 57 टन तक के वजन वाले लेवियाटन व्हेल उस जमाने के सबसे विशालकाय समुद्री जीवों में से एक माने जाते थे, जो उस समय समुद्र की दुनिया में राज करने वाले मेगालोडॉन को भी कड़ी टक्कर देने की ताकत रखते थे। आर्थ्रोप्लुएरा। इस धरती पर अब तक के पाए जाने वाले सबसे विशाल लैंड आर्थ्रोपॉड्स के रूप में अपनी पहचान रखने वाले आर्थ्रोप्लुएरा
आज से करीब 340 मिलियन साल पहले तक इस धरती पर पाए जाते थे। उस दौर में इन जीवों का बसेरा मौजूदा समय के नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप तक के जंगलों में हुआ करता था, जहां ये पौधे और पत्तियों को खाकर अपना गुजारा करते थे। अगर विशेषज्ञों की माने तो इस धरती पर आर्थ्रोप्लुएरा पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने पौधों और पत्तियों को अपने आहार में शामिल करना शुरू कर दिया था। लंबाई में लगभग 2.4 मीटर तक बढ़ने वाले ये जीव अपने ऊपर किसी खतरे को महसूस करते ही अपनी हिफाजत के लिए करीब 1.5 मीटर तक सीधा खड़ा हो जाया करते थे। इनके इतने विशालकाय होने का सबसे बड़ा कारण उस समय के ऑक्सीजन लेवल को माना जाता था। दरअसल उस जमाने में मौजूद ऑक्सीजन लेवल आज की तुलना में लगभग 50% अधिक हुआ करता था। जाइगैंटोपिथेकस। चलिए अब आपको इस विशालकाय जाइगैंटोपिथेकस से मिलवाते हैं, जिसे आपने कई कार्टून मूवीज में जरूर देखा होगा। लेकिन आपको बताते चले कि कार्टून मूवी में दिखने वाले इस जीव का अस्तित्व कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, जो आज से करीब 300,000 सालों से 2 मिलियन साल पहले वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत और चाइना के जंगलों में पाए जाते थे। इनके फॉसिल्स को सबसे पहले साल 1935 में चाइना में मौजूद गुफाओं से खोजा गया था, जिसके बाद थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों के कुछ इलाकों में इनके अवशेष पाए गए थे। हालांकि इनके फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया था कि ये जीव आज से करीब 1 लाख से 3 लाख साल पहले आए आइस एज के कारण विलुप्त हो गए थे। लेकिन मौजूदा समय में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जीव आज भी बिगफुट और येटी के रूप में इस धरती पर जीवित है। अब लोगों की इस मान्यता में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो किसी जमाने में जाइगैंटोपिथेकस की ऊंचाई लगभग 3.04 मीटर तक होती थी, जबकि इनका वजन करीब 200 से 300 किलो तक होता था और ये पेड़ पौधों के साथ साथ फलों को खाकर अपना गुजारा करते थे। स्माइलोडॉन। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के एक बड़े भूभाग में आज से लगभग 10,000 साल से लेकर 500,000 ईयर्स पहले तक पाए जाने वाले स्माइलोडॉन के सबसे शुरुआती अवशेष साल 1842 में खोजे गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जानवर लंबाई में लगभग 6 फीट तक हुआ करते थे और इनकी ऊंचाई करीब 3 फीट तक होती थी, जबकि इनका वजन लगभग 160 से 280 किलोग्राम के आसपास होता था। लेकिन इन जीवों की सबसे बड़ी खासियत होती थी इनके कैनाइन दांत, जिसकी लंबाई लगभग 1 फीट तक हुआ करती थी और अपने इस दांत की मदद से स्माइलोडॉन आकार में अपने से काफी बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बनाने की ताकत रखते थे। हालांकि स्माइलोडॉन लुक के मामले में भले ही बाघों से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर साइंटिस्ट की माने तो इनका कनेक्शन चीता और शेर के पूर्वज से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही स्माइलोडॉन के बारे में ऐसा माना जाता है कि जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन और इंसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले शिकार की वजह से ये जीव आज से करीब 10,000 साल पहले गायब हो गए। जेकलोप्टेरस। सी स्कॉर्पियन के नाम से अपनी पहचान रखने वाली बिच्छू की ये प्रजाति आज से करीब 410 से 440 मिलियन साल पहले इस धरती पर पाई जाती थी। इनके शुरुआती अवशेषों को साल 2007 में जर्मनी में खोजा गया था और इन विशेषज्ञों की रिसर्च से पता चलता है कि आज के समय में पाए जाने वाले बिच्छू की तुलना में जेकलोप्टेरस का साइज काफी बड़ा हुआ करता था। इनकी लंबाई लगभग 2.4 से 2.7 मीटर तक हुआ करती थी। यही वजह है कि इन्हें इस धरती पर अब तक पाए जाने वाले सबसे विशाल बिच्छू में से एक माना जाता था। मुख्य रूप से नदियों और झीलों के साथ साथ समुद्रों में अपना बसेरा बनाने वाले ये बिच्छू अपनी डाइट में मछलियों और कई तरह के छोटे मोटे समुद्री जीवों को शामिल करते थे। डायनोथेरियम। वीडियो के अंत में आइए अब आपको मिलवाते हैं गजराज की एक ऐसी प्राचीन प्रजाति से जिसे डायनोथेरियम के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति तो यूरोप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी आबादी अफ्रीका और एशिया के साथ साथ दुनिया भर के कई इलाकों में फैलती चली गई। आज से करीब 10,000 से 10 मिलियन साल पहले तक इन जीवों की ऊंचाई करीब 3.5 से 3.9 मीटर तक हुआ करती थी, जबकि इनका वजन लगभग 8.8 से 12 टन तक होता था। इनके दांत और सूंड की बनावट भी मौजूदा समय के हाथियों की तुलना में काफी अलग हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे।
इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।